अपन पढ़ रहे थे फर्स्ट एड, ठीक है। और फर्स्ट एड के अंदर फर्स्ट एड अपन कब देते हैं, जब कोई इमरजेंसी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उस समय अपन देते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी दुर्घटना है जब अपन फर्स्ट एड देते हैं, या कौन कौन सी दुर्घटना हो सकती है। तो अपने चैप्टर में जैसे जलना है, डूबना है, भोजन की टॉक्सिसिटी है, पॉइजनिंग है, ठीक है, ब्लीडिंग होना है, तो और इस प्रकार से कुछ है जो इमरजेंसी होती है जिसके अंदर अपन फर्स्ट एड देते हैं। तो ऐसे अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अपन पढ़ते हैं सबसे पहले जो इमरजेंसी होती है वो पढ़ते हैं, होती है वो बर्न, यानी आज अपन पढ़ेंगे बर्न। इमरजेंसी के अंदर पहला अपना पॉइंट है बर्न। बर्न का मतलब होता है जलना, ठीक है ना, जलना। अब जलना की अगर डेफिनेशन बात करें, जलना किसको कहेंगे, जलना किसको कहते हैं, तो जब शरीर के ऊतक 45 डिग्री से अधिक 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान के संपर्क में आते हैं तो वो ऊतक क्या करते हैं, वहाँ पे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं जलना, ठीक है ना। इसको अपन कहते हैं बर्न। यानी जब हमारा शरीर 45 डिग्री से अधिक 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान के अंदर संपर्क में आता है तो क्या करते हैं, उनके अपने शरीर के जो ऊतक और कोशिकाएं जो होती है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है, और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं, या इस क्रिया को अपन कहते हैं जलना या बर्न कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। वैसे नॉर्मल सी जलना तो मरीज काफ़ी सबके देखे हुए ही हैं, लेकिन सही डेफिनेशन की बात करें तो 45 डिग्री से अधिक डिग्री के तापमान पर जब अपनी बॉडी संपर्क में आती है तो टिश्यू डैमेज होते हैं या कोशिकाएं डैमेज होती है, इस प्रक्रिया को अपन है जो जलना कहता है। ये होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब जलने का माप कितना है, अगर कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा जल गया, कई बार बहुत अधिक जल गया, ठीक है ना। जैसे जलने की बात करें, जैसे कई दफ़ा पानी से जल जाता, कोई गर्म पानी ऊपर गिर गया तो है जो थोड़ी सी स्किन जल गई, ठीक है। और एक होता है जो बहुत अधिक, जैसे मान लो कुछ केमिकल गिर गया उसके ऊपर, ठीक है, केमिकल गिर गया तो और बहुत अधिक डीप तक गहराई होगी, तो मतलब सब जलना क्या समान होता है क्या। तो इसलिए जलने को अलग अलग बांटने के लिए जलने की जो ये बर्न की है जो डिग्रियाँ रखी गई है कि भाई ये फर्स्ट डिग्री में जला है, या ये फर्स्ट डिग्री का जला हुआ है, ये सेकंड डिग्री का जला हुआ है, या थर्ड डिग्री का जला हुआ है। इस प्रकार से डिग्रियाँ रखी गई है उनकी गंभीरता के आधार पर, ठीक है ना। तो गंभीरता के आधार पर है जो बर्न की कितनी डिग्रियाँ होती है, जलने की कितनी डिग्रियाँ होती है, 3 डिग्रियाँ होती है। जला हुआ मरीज होता है उसकी जलने के आधार पर उसकी 3 डिग्रियाँ होती है, ठीक है ना। पहला है फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जलता है, और कितना जलता है कि केवल उसकी एपिडर्मिस है जो, या स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस जलती है, ठीक है ना, इसकी एपिडर्मिस जलती है। और एपिडर्मिस जलने के बाद में वहाँ पे क्या होती है, वो वहाँ की स्किन कैसी होती है, लाल लाल हो जाती है और हल्का दर्द होता है, ठीक है ना, लाल लाल हो जाती है और वहाँ पे दर्द होता है। तो अगर इस प्रकार का कोई जलता है तो उसको अपन कहते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है ना। जैसे मान लो गर्म पानी तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मान लो कोई सूखी, जैसे आग के अंदर मान लो हाथ चला गया, ठीक है ना, या मान लो तीली जलाते समय कोई हाथ जल गया, ठीक है ना। अगर इस प्रकार का जलना होता है तो वो कौन सा होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, जिसके अंदर केवल एपिडर्मिस जलती है, यानी स्किन की ऊपर वाली जो लेयर होती है वही जलती है। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। अब बात आता है सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न किसको कहेंगे कि इस प्रकार के मरीज में, या इस प्रकार का जो जलना होता है, इस प्रकार का जो बर्न होता है, इसके अंदर क्या होता है, डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों ही जलती है, ठीक है ना। ये ऊपर वाली स्किन भी जलती है और नीचे वाली स्किन भी जलती है। और इसके अंदर क्या होता है, मेन चीज़ फफोले हो जाते हैं। केवल एपिडर्मिस जलेगी तो फफोले नहीं होंगे, केवल लाल लाल होगी स्किन, ठीक है ना। लेकिन जब डर्मिस और एपिडर्मिस जब जलती है तब क्या होता है, वहाँ पे फफोले बन जाते हैं, ठीक है ना। जब फफोले बन जाते हैं तो वो कौन सा डिग्री जला हुआ होता है, सेकंड डिग्री बर्न होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों ही जलती है, ठीक है। ये हो गया अपने सेकंड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है कि सीबेसियस ग्लैंड मतलब पसीने की ग्रंथियाँ, सीबेसियस ग्लैंड मतलब पसीने की ग्रंथियाँ, और हेयर फॉलिकल यानी जड़ें, बालों की जड़ें, ठीक है ना। तो इस जो थर्ड डिग्री बर्न होता है इसके अंदर क्या होती है, पसीने की ग्रंथियाँ भी जलती है और हेयर फॉलिकल भी, ये भी जो जल जाते हैं। और क्या होता है, इस सीबेसियस ग्लैंड के नीचे या सीबेसियस ग्लैंड के पास में नर्व्स भी होती है, तंत्रिकाएँ भी होती है, तो तंत्रिकाएँ भी जल जाती है। अब तंत्रिका जल जाएगी तो व्यक्ति को दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। तो थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है, ये बहुत गंभीर
गहराई तक बर्न होता है। इसके अंदर एपिडर्मिस भी जलती है, डर्मिस भी जलती है, और क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड या पसीने की ग्रंथियाँ ये भी जल जाती है, और हेयर फॉलिकल बालों की जड़ें ये भी जल जाती है, और इसके आसपास नर्व जो होती है, नर्व भी जल जाती है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, मरीज को दर्द का अनुभव ही नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बर्न की 3 डिग्रियाँ होती है। फर्स्ट डिग्री बर्न एपिडर्मिस जलेगी, सेकेंड डिग्री बर्न डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों जलेगी, थर्ड डिग्री बर्न डर्मिस और एपिडर्मिस के साथ साथ में सेबेशियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल भी जलेगी, और मरीज को दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की तंत्रिकाएँ भी है जो नष्ट हो सकती है। ठीक है ना। तो ये बर्न की डेफिनेशन हो गई। 45 डिग्री से अधिक तापमान के संपर्क में आने पर कोशिकाओं या ऊतकों का नष्ट होना बर्न कहलाता है। डिग्री ऑफ बर्न फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, ये इतना हो गया। ठीक है, ये बर्न का ये डिग्री हो गई। अब बर्न कैसे कैसे हो सकता है, तो बर्न सूखी आग से हो सकता है, जैसे मान लो आग की लौ के अंदर सूखी लौ होती है, ठीक है, लौ के अंदर जलना, या मॉइस्ट बर्न हो सकता है, जैसे मान लो गर्म पानी या का है जो शरीर के ऊपर गिर जाना, या गर्म तेल का शरीर के ऊपर गिर जाना, या फिर केमिकल बर्न हो सकता है, जैसे मान लो कोई केमिकल एसिड वगैरह, तेजाब वगैरह वो ऊपर आ गया, या फिर लाइट का बर्न हो सकता है, करंट आ गया, ठीक है, या फिर रेडिएशन का बर्न हो सकता है, कोई रेडियो एक्टिव किरण है उससे बर्न हो सकता है। ठीक है ना। तो ये है जो बर्न के कारण हैं ये, और ये है बर्न की डिग्रियाँ। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं एक बर्न के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने प्रतिशत जला, कोई भी मरीज कितने प्रतिशत जला। ऐसे पूरी बॉडी है, अंगुली जल गई, या मान लो इतना हाथ जल गया, तो कितने प्रतिशत जला, कैसे डिवाइड करेंगे, तो कितने प्रतिशत जला, कितने प्रतिशत बॉडी जली, इसका जो निर्धारण करने के लिए है जो एक नियम है जिसको रूल ऑफ 9 कहते हैं। रूल ऑफ 9 या फिर रूल ऑफ 9 यानी 9 वाला 9। ठीक है ना। इसको कहते हैं रूल ऑफ 9, यानी शरीर के भाग को 9% दे दिया जाता है। ठीक है ना। शरीर के भाग को 9% दे दिया जाता है। ठीक है ना। अब 9% के लिए मैं एक फेस बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लो व्यक्ति का शरीर है। अब अगर पहला क्या है, हेड एंड नेक, इसको 9% दिया गया। अगर ये पूरा सिर और ये गर्दन, ये भाग जलता है, सिर का आगे वाला पीछे वाला दोनों ही, सिर का आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग और गर्दन, अगर ये भाग जलता है तो कितने % कहलाता है, 9% कहलाता है। ठीक है। और फिर इससे आगे और अपन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट, यानी चेस्ट का ये आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग, आगे वाले भाग को भी अपन ने 9% दे दिया और पीछे वाले भाग को भी अपन ने 9% दे दिया। तो टोटल कितना हो गया, 9 × 2 = 18%। ठीक है। फिर तीसरा है एब्डोमेन, यानी पेट, ये पेट वाला भाग, एंड लोअर पार्ट ऑफ बैक, और पेट के यानी पीठ के पीछे वाला भाग। ठीक है ना। पीठ के पीछे वाला भाग, अगर ये दोनों जलता है तो पेट को भी अपन देते हैं 9% और पीछे वाले भाग को देते हैं 9%। इस प्रकार से ये 18% हो जाता है। ठीक है। फिर दोनों हाथ, अगर हाथ ये आगे वाला भाग जला है तो 9% देंगे, और ये पीछे वाला जला है तो और 9% देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 18। ठीक है ना। दोनों हाथों के, ठीक है ना, 9 ये हाथ जल गया, ये हाथ जल गया, तो दोनों को मिला के 9, पीछे वाला भाग भी जल गया तो 9 आगे वाले भाग का और 9 पीछे वाले भाग का, ऐसा करके ये 18 हो जाते हैं। ठीक है ना। बोथ लेग्स, दोनों पैर, आगे वाला पोर्शन जला है तो 9 देंगे, अगर दोनों पैरों के पीछे वाले दोनों पोर्शन जले हैं और आगे वाले दोनों पोर्शन जले हैं तो 18% देंगे। और 1% होता है पेरिनियम एरिया का। ठीक है ना, जहाँ पे सिंपेसिस पुबिक हड्डी होती है बेल्ट के जस्ट नीचे। ठीक है ना, अगर वो एरिया जलता है तो 1% दिया जाता है। ऐसे करके ये पूरा 100% होता है। ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत भाग जला है, इसको निर्धारण करने के लिए एक नियम है जिसे रूल ऑफ 9 कहते हैं। याद रखना, रूल ऑफ 9 कहते हैं। इसके अंदर गर्दन एवं सिर को 9% दिया जाता है, यानी गर्दन और सिर ये इतना जल जाता है तो 9% दिया जाता है। आगे वाला भाग जलेगा, एंटीरियर चेस्ट जलेगा, इतने भाग के फिर 9% देंगे, पीछे वाला भी जल गया तो फिर और 9 दे देंगे। ठीक है ना। तो ऐसे करके आगे का 9, पीछे का 9, 18 हो गया। आगे का पेट का एब्डोमेन का 9
और बैक मतलब पीछे की साइड का बैक के नीचे वाला भाग इसको 9, तो 9 इसका हो गया, 9 इसका हो गया। अगर ये जलता है तो केवल 9 देंगे, अगर ये भी साथ में जलता है तो 18 नंबर देंगे, ठीक है ना, सॉरी 18% कहेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रतिशत निर्धारित करते हैं। अगर पेरिनियम एरिया जलता है तो 1% निर्धारित करते हैं, ऐसे करके ये पूरे 100% हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं अपन रूल ऑफ 9। और प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग को अपन कितने नंबर देते हैं, कितना परसेंटेज देते हैं, 9% देते हैं, ठीक है ना। हेड और नेक 9, चेस्ट के 9, पोस्टीरियर चेस्ट के फिर 9, आगे वाले हाथ के 9 और पीछे वाले हाथ के फिर 9, पेट के 9, बैक के फिर 9, आगे वाली थाइज के 9, पीछे वाली थाइज के फिर 9 और पेरिनियम एरिया का 1, ठीक है ना। इस प्रकार से ये रूल ऑफ 9 करके 100% पूरा होता है, ठीक है। अब बात आती है कि बर्न की अपने डेफिनेशन देख ली, बर्न की डिग्रियां कितनी हैं ये देख ली और परसेंटेज देख ली। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति जला हुआ है तो अपन कह सकते हैं कि भाई जैसे मान लो किसी व्यक्ति का ये हाथ जला हुआ है, आगे वाला हाथ जला हुआ है, ठीक है, या अपन मान लो पूरे इतने हाथ जले हुए हैं केमिकल के अंदर, किसी के अंदर, या फिर गर्म पानी के अंदर मान लो डूब गए हाथ और ये दोनों हाथ आगे से पीछे से दोनों जगह जल गए, तो कितने डिग्री बर्न हो गया, आगे वाले दोनों जले हुए हैं तो 9 ये हो गया, पीछे वाले भी दोनों जले हुए हैं तो 18%, तो ये बर्न हो गया। कौन सी डिग्री का हो गया, पानी से जला, पानी से जला फफोला हो गया तो सेकंड डिग्री बर्न हो गया। तो क्या हो गया, सेकंड डिग्री बर्न और 18%, ठीक है ना। यानी सेकंड डिग्री, इसका बर्न का डिग्री कौन सा है, सेकंड डिग्री, और कितने प्रतिशत जला है, 18% जला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये डिग्री का निर्धारण करते हैं और परसेंटेज का है जो निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गया बर्न की। अब बर्न का मैनेजमेंट कैसे करें, कोई व्यक्ति जल गया तो क्या करेंगे, तो जल गया तो अपन क्या करते हैं, आपातकालीन कंडीशन में सबसे पहले तो उस व्यक्ति को उस स्थान से दूर ले जाएंगे जहाँ पर वो जला है, ठीक है, सुरक्षित स्थान पर दूर लेके। अब मान लो व्यक्ति को जलन हो रही है या मान लो जल रहा है, ठीक है, या मान लो कपड़े जो जल करके उसके शरीर के ऊपर चिपके हुए हैं, तो अपन क्या करते हैं, कैंची से काट कर अलग करते हैं, खींच के नहीं करेंगे अलग, कैंची से काट के अलग करेंगे, ठीक है। अगर हो सकता है और शरीर बहुत अधिक उसको जलन महसूस हो रही है, ठीक है, तो उसको हो सकता है तो अगर बहुत संभव हो तो पानी के अंदर है जो उसको सुला सकते हैं, ठीक है ना, पानी के अंदर उसको कुछ देर तक है जो रख सकते हैं। और क्या करते हैं, अगर मान लो लपटें निकल रही हो तो उसको कंबल से लपेट देते हैं, ठीक है, और उसको जल्दी से जल्दी है जो आईवी फ्लूइड की व्यवस्था करते हैं, यानी ग्लूकोज चढ़ाने की व्यवस्था करते हैं, ताकि क्या होता है, क्योंकि जलता है शरीर तो शरीर की कोशिकाओं से जो पानी जो होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है और शरीर के अंदर पानी कमी हो जाती है, तो जितना जल्दी हो सके उसको आईवी फ्लूइड देना चाहिए। आईवी फ्लूइड मतलब ग्लूकोज चढ़ाते हैं जिसको आईवी फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। तो आईवी फ्लूइड है जो उसको चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, और तुरंत उसको अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और इसके बीच में अपन क्या करते हैं, ABC चेक करते हैं। ये सब करने के बीच में ABC चेक करते हैं। ए मतलब एयरवे, कहीं नाक वगैरह मुंह वगैरह जल तो नहीं गया, और जलने की वजह से मान लो कोई सांस वगैरह नहीं आ रही तो फिर उसको एयरवे को अपन सही करते हैं। बी का मतलब उसकी ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है, ब्रीथिंग पैटर्न सही है, फिर उसको अपन सर्कुलेशन देखते हैं, ठीक है ना। अगर ये तीनों सही है तो फिर उसको है जो तुरंत जल्दी से जल्दी उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये आज का चैप्टर बर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बर्न के अंदर बर्न की डेफिनेशन, बर्न की ये डिग्री और बर्न के परसेंटेज कैसे निर्धारित करते हैं और कहाँ पर कितने परसेंट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी। कल अपन फिर और कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे पॉइजनिंग हो गया, जो अपन कल है जो नया देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।